प्रणाम। आदेश महाकाल। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आज देखेंगे व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ योर पर्सन्स रिलेशनशिप विद द थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकते हैं, हस्बैंड, वाइफ, अदर फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स, लवर्स, एक्स क्रश, फलाना ढिमकाना, व्हाटएवर। सो फर्स्ट सेक्शन में मैं देखूंगी कि आपके पर्सन करेंटली इस रिलेशनशिप से क्या चाहते हैं। सेकंड सेक्शन में मैं देखूंगी कि थर्ड पार्टी इस रिलेशनशिप से करेंटली क्या चाहते हैं। थर्ड सेक्शन में मैं देखूंगी कि इन दोनों के रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर है भी या नहीं, आई मीन अच्छा है, बुरा है, क्या है। और फिर अगर इंट्यूटिवली कुछ और चेक करने का मन करे सॉरी या चैनलिंग हो, सो उस हिसाब से मैं देख लूँगी। बट बिफोर आई बिगिन आई नीड टू प्रोटेक्ट माई एनर्जी, सो all harm and negativity directed towards me, my YouTube channel and this video by anyone return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so mote it is. Collective reading है, जितना resonate करे उतना रखिएगा, बाकी छोड़ दीजिएगा। कोई भी रीडिंग किसी भी रीडिंग के साथ इंटरकनेक्टेड नहीं है, कोई भी रीडिंग किसी भी रीडिंग का कंटिन्यूएशन नहीं है। तो अगर कॉन्ट्रडिक्टरी रीडिंग्स आती है जिससे ज़्यादा रिजोनेट करो वो वाला रखो, बाकी जाने दो। प्रैक्टिकल होके रीडिंग देखिएगा। आपसे बेटर आपकी परिस्थिति, आपकी मनोस्थिति, आपके पर्सन का स्वभाव और थर्ड पार्टी को जानते हो तो उसका स्वभाव आपसे बेटर कोई नहीं जान सकता है। सो उस हिसाब से वो सब दिमाग में रखते हुए रीडिंग देखिए। ना खुद को कोई फॉल्स होप दीजिए, ना बेकार में पैनिक कीजिए। कलेक्टिव रीडिंग में पर्सनल एनर्जी पिक नहीं होती है। मैं 10 चीज़ें बोल सकती हूँ, 10 कार्ड्स दिखा सकती हूँ, ज़रूरी नहीं है हर चीज़ हर कार्ड आपके लिए हो। यूज़ दिस। टाइमलेस रीडिंग है और एनर्जी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपका जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, डेट ऑफ बर्थ क्या है, आप कैसे दिखते हो, आपका एज क्या है, आप इन कांटेक्ट हो, नो कांटेक्ट हो, ऑन एंड ऑफ हो, एक छत के तले रहते हो, नहीं रहते हो, हस्बैंड वाइफ हो, लवर्स हो, एक्स हो, क्रश हो, फलाना ढिमकाना, बच्चे हैं नहीं है, साथ साथ है, अलग अलग है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सिर्फ आपकी एनर्जी पिक होगी और आप जिसको अपना पर्सन मान के ये रीडिंग देख रहे हो उसकी एनर्जी पिक होगी अगर कार्ड्स ने चाहा तो। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। 3 कार्ड्स एंड द बॉटम ऑफ द डेक। लेट्स सी कि आपके पर्सन करेंटली थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप उनका जो है उस रिलेशनशिप से क्या चाहते हैं। पब्लिक एक्सपोजर। यहाँ आया है जेलसी इश्यूज, द रियल स्टोरी, ट्रस्ट एंड प्रोसेस। देखिए, सबको पता है कि एक्चुअल इन दोनों की रिलेशनशिप क्या है, पर सबको पता नहीं भी है। ऑनेस्टली आपके पर्सन करेंटली थर्ड पार्टी के साथ, आपके पर्सन बहुत इमेज कॉन्शियस है, ठीक है। अगर मैं ये 3 कार्ड्स देखूं तो जनरली स्पीकिंग आपके पर्सन को इस रिलेशनशिप से राइट नाउ चाहिए नहीं चाहिए अलग बात है। इस रिलेशनशिप के बारे में आपके पर्सन सोच भी नहीं रहे हैं। उनके एनर्जी में ही ये रिलेशनशिप इतना प्रोमिनेंट नहीं है। हो सकता है वो थर्ड पार्टी के पास है, हो सकता है वो थर्ड पार्टी के डोमिनेंस में है या व्हाटएवर, बट ये रिलेशनशिप अभी उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। हाउएवर पब्लिक इमेज के लिए वो ये रिलेशनशिप मेंटेन करना चाहते हैं, क्योंकि प्राइवेट मैटर वो एक्सपोज नहीं करना चाहते हैं। प्राइवेटली इट्स समथिंग एल्स आ रहा है। बिहाइंड द क्लोज डोर्स थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन का रिलेशनशिप जो भी है, वी आर नॉट गोइंग इनटू दैट, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन इस रिलेशनशिप से क्या चाहते हैं। सो दैट वेज ऑफ कोर्स अगर वो चाहते हैं कि पब्लिक के सामने सब कुछ एकदम अच्छे से रहे, इसका मतलब प्राइवेट मैटर्स एक्सपोज ना हो, इसका मतलब प्राइवेट मैटर इतना अच्छा भी नहीं है, इसीलिए तो डर है एक्सपोज होने की। सो कुछ तो थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच करेंटली गंदा चल रहा है,
कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो सही नहीं बैठ रहा है। ऑफ कोर्स क्या, कितना इंटेंसिटी में, ये पर्सन टू पर्सन डिफर करेगा। ये कलेक्टिव रीडिंग में पैटर्न सेट हो जाएगा, बट एग्जैक्ट बताना ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि सबकी स्टोरी एक नहीं हो सकती है। प्लीज बी रियलिस्टिक अबाउट इट। मैं कुछ बोल दूं ऐसे ही आपके दिल खुश करने के लिए, ऐसा मैं नहीं कर सकती। इसके लिए कहीं और देख लो, मुझसे नहीं होगा। सो इतना तो है कि राइट नाउ थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच कुछ तो झोल चल रहा है, और आपके पर्सन नहीं चाहते हैं कि वो झोल पब्लिकली एक्सपोज्ड हो। दैट इज हिज और हर बिगेस्ट कंसर्न नाउ। यहां एक इंसान अकेले खड़े हैं। सो आई थिंक योर पर्सन इज साइकोलॉजिकली एंड इमोशनली सिंगल। अभी वो अगर रोमांटिक थर्ड पार्टी है, अभी तो वो उस थर्ड पार्टी की तरफ कोई पुल इतना फील नहीं कर रहे हैं। साइकोलॉजिकली ही और शी इज कंसिडरिंग हिमसेल्फ और हरसेल्फ एज सिंगल, या फिर शायद पब्लिकली दिखा रहे हैं कि वो सिंगल है। अगर रोमांटिक थर्ड पार्टी नहीं है तो इट्स लाइक आपके पर्सन ये दिखा रहे हैं कि वो थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में नहीं है। वो इंडिपेंडेंट डिसीजंस ले सकते हैं, वो अपनी मर्जी का कर सकते हैं, वो अपनी मर्जी का मालिक या मालकिन है, जो सच नहीं है। इट्स लाइक अ हाथी का दांत, खाने को कुछ और, दिखाने का कुछ और। सो पब्लिकली अभी आपके पर्सन चाहते हैं कि उनके पर्सनल लाइफ के बारे में पब्लिक को पता ना चले। आपके पर्सन कोई पब्लिक फिगर हो सकते हैं, या फिर जो भी है, मतलब शायद सोशल मीडिया पे इन दिनों बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड पोस्टिंग चल रहा है, ज़्यादा कुछ थर्ड पार्टी को लेके उछल कूद नहीं हो रहा है, थोड़ा सा कंजर्वेटिव बन गए हैं अपने प्राइवेट लाइफ को लेके ऑन सोशल मीडिया। एनी एनर्जी कैन मैच। सब एक ही इंसान के लिए मैं नहीं बोल रही हूँ, डिफरेंट कलेक्टिव में डिफरेंट लोग होते हैं जिसके लिए जो मैच कर जाए। देर इज अनदर पॉसिबिलिटी, बिकॉज कलेक्टिव रीडिंग्स विल ओनली रिवील पॉसिबिलिटीज। ठीक है, यहाँ पिन पॉइंट प्रेडिक्शन एक्सपेक्ट नहीं करो। सो अनदर पॉसिबिलिटी, बट एक वन पॉइंट इज फिक्स्ड, थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच सब सही नहीं जा रहा है। क्यों सही नहीं जा रहा है? रीजंस विल डिफर, बट सही नहीं जा रहा है ये फिक्स्ड है। पब्लिकली आपके पर्सन जो प्रेजेंट कर रहे हैं अपने पर्सनल लाइफ को लेके विद द थर्ड पार्टी, दैट इज लाइक अ कवर अप, ये फिक्स्ड है। अब क्यों कवर कर रहे हैं, क्या चीज छुपा रहे हैं, दिस विल डिफर। पर हाँ, आपके पर्सन इतना नहीं सोच रहे हैं ये रिश्ता अभी थर्ड पार्टी के साथ, ये रिश्ता अभी आपके पर्सन के एनर्जी फील्ड में नहीं है। इतना ज़्यादा कॉन्शियसली वो इस चीज़ के बारे में नहीं सोच रहे हैं। जेलसी इश्यूज इज द फर्स्ट कार्ड। कुछ तो अभी जेलसी क्रीप इन कर रहा है आपके आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के रिलेशनशिप में। ईदर योर पर्सन इज फीलिंग जेलस, और आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी इज जेलस ऑफ हिम और हर। उनके अंदर ही ना वो 5 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी चल रहा है। कॉन्फ्लिक्ट, डिसएग्रीमेंट्स, कंपटीशन, टेंशन, डाइवर्सिटी। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच रिलेशनशिप में और भी लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, क्रिएटिंग मोर कैओस। बट एक चीज तो है, इधर थर्ड पार्टी के उन्नति से आपके पर्सन की फट रही है, या आपके पर्सन की उन्नति से थर्ड पर्सन को खुन्नस हो रही है, या फिर देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपकी एनर्जी यहाँ हल्का सा आया है, बट नॉट फॉर ऑल कलेक्टिव्स। मैं ये बहुत ही रिस्क लेके बोल रही हूँ, क्योंकि ये सुनने के बाद आप ज़्यादा उछल कूद ना करो, क्योंकि प्रोमिनेंटली नहीं आया है, और मैं आपकी एनर्जी ड्रॉ भी नहीं करूँगी, क्योंकि आपकी एनर्जी मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं करूँगी। हो सकता है आप
आपके पर्सन अभी पोजेसिव फील कर रहे हैं आपको लेके, या फिर कंपेयर कर रहे हैं थर्ड पार्टी को कि पता नहीं इसके लिए मैंने उसको छोड़ा या उसका रिश्ता ख़त्म किया. सो दैट इज़ कॉजिंग अ लॉट ऑफ जेलसी इश्यूज बिटवीन देम. थर्ड पार्टी शायद जेलस हो रहे हैं आपसे या आपके पर्सन के इंक्लिनेशन टुवर्ड्स यू से, जिसके वजह से आपके पर्सन को लग रहा है कि उसका जेलसी वैलिड नहीं है. इट्स अ कमोशन. सो बेसिकली ऐसा कुछ नहीं है कि या फिर शायद थर्ड पार्टी आपके बारे में कुछ ऐसा बोल रहे हैं जिसके लिए आपके पर्सन को लग रहा है कि थर्ड पार्टी इज गेटिंग जेलस ऑफ यू. कैन बी एनीथिंग, बट वन थिंग इज फॉर श्योर, देयर आर फाइट्स हैपनिंग. अगर ओपन फाइट्स नहीं भी हो रहे हैं, एक कोल्ड वॉर तो चल रहा है दोनों में. चीज़ें तो सही नहीं है. किस हद तक सही नहीं है, क्यों सही नहीं है, एग्जैक्टली क्या नहीं है, ये पर्सन टू पर्सन डिफर करेगा, पर सही नहीं है. देयर इज जेलसी बिटवीन द टू ऑफ देम और वन फॉर द अदर, कोई भी हो सकता है. मोस्टली कॉन्फ्लिक्ट्स, डिसएग्रीमेंट्स, टेंशन. सो ऑनेस्टली आपके पर्सन इस रिलेशनशिप से कुछ इस वक्त चाहते ही नहीं है. आई एम नॉट सीइंग द रियल स्टोरी. The true story will come to light. See, कितने दिन छुपाएंगे आपके पर्सन जो ये प्रेजेंट कर, आपके पर्सन अभी सोच रहे कि ज़्यादा दिन तक शायद वो इस मास्क को मेंटेन नहीं कर पाएंगे. चाहे अब यहाँ 2-3 एनर्जीज आए हैं. एक, शायद आपके लिए जो झूठ बोले जा रहे थे थर्ड पार्टी से, आपके पर्सन को लगता है कि आप योर पर्सन इज़ ओवर यू, आपके पर्सन आपके साथ नहीं रहना चाहते हैं, जबकि वो शायद रहना चाहते हैं. सो आपके पर्सन को लग रहा है कि नहीं, अभी ज़्यादा दिन तक नहीं छुपाया जा सकता है, थर्ड पार्टी को बोलना ही पड़ेगा दैट about you, that about him or her not being able to move on from you. Second energy it will be कि आपके पर्सन को लग रहा है कि आप कितने दिन और जी हजूरी करके, योर पर्सन इज नॉट द वन जो जिस तरह आपके पर्सन अपने आप को थर्ड पार्टी के सामने प्रेजेंट करते हैं ना, वैसा आपके पर्सन है ही नहीं. वो आपके पर्सन का अस्तित्व है ही नहीं, आइडेंटिटी है ही नहीं. जस्ट बिकॉज आपके पर्सन को कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहिए, आपके पर्सन को तमाशा नहीं चाहिए, या थर्ड पार्टी से आपके पर्सन को बहुत सारा बेनिफिट्स मिलता है, या जो भी है वो वॉट एवर रीजन्स, कि थर्ड पार्टी को नहीं छोड़ना है, थर्ड पार्टी को खुश रखना है, थर्ड पार्टी उसका कंफर्ट जोन है, फॉर वॉट एवर रीजन्स. आपके पर्सन थर्ड पार्टी के रामू काका या टॉमी बन के रह गए हैं जी हजूरी करते हुए. सो अभी आपके पर्सन को लगता है कि सालों बर्बाद कर दिया ये जी हजूरी करते हुए, और कितने दिन, अब तो सच्चाई का सामना हम दोनों को ही करना पड़ेगा. सो लेट द ट्रू स्टोरी कम फॉरवर्ड. लेट बोथ ऑफ अस वेक अप एंड स्मेल द कॉफी. बोथ ऑफ अस मीन्स योर पर्सन एंड द थर्ड पार्टी. ऑल्सो आपके पर्सन को हमेशा डर लगा रहता है कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के जो खोखला रिश्ते की जो सच्चाई है वो कभी बाहर ना आ जाए, कहीं आपको या दुनिया को पता ना चल जाए कि कितना खोखला है. फिर ना इसमें आपके पर्सन की हार है, क्योंकि शायद आपके पर्सन इस पर बहुत क्रेडिट लेते हैं कि उनके और थर्ड पार्टी का रिश्ता एकदम अटूट है, दे आर मेड फॉर ईच अदर. मे बी अगर रोमांटिक थर्ड पार्टी है तो ब्लेम शिफ्ट आप पे किया जाता है कि आपकी वजह से दोनों का रिश्ता ख़राब हुआ, यू आर द विलन, अभी आप नहीं हो, दोनों कितने खुश है. बट बेसिकली इट्स नॉट द रियल थिंग. बेसिकली आप फैक्टर हो ही नहीं, इन दोनों का रिश्ता बहुत पहले ही ख़त्म हो गया था. It was never a healthy relationship, even before you came. Yeah, whatever. It will differ from person to person. पर हाँ, आपके person के अंदर ये डर भी अभी है. देख लो किसके लिए कौन सा एनर्जी है. ये भी डर बैठ गया है. This is also another energy that I'm picking, rather the cards are picking, कि कहीं उनके और
थर्ड पार्टी के रिश्ते की सच्चाई, स्पेशली ऑल्सो अगर थर्ड पार्टी एक अफेयर है, थर्ड पार्टी अगर एक डर्टी सीक्रेट है, तो वो भी आपके पर्सन को डर है कि उस बारे में बाहर वालों को लोगों को पता ना चल जाए। सो आपके पर्सन को पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि वो कितना भी छुपाने की कोशिश करे इस रिश्ते की असलियत, वो किसी ना किसी तरह से बाहर आ भी रही है और शायद आपको भी पता चल रहा है। द थर्ड कार्ड इज ट्रस्ट इन प्रोसेस। अभी ना बहुत सारा सवाल है आपके पर्सन के मन में अपने रिलेशनशिप विद द थर्ड पार्टी को लेके, का क्या होगा, कहाँ जाएगा, रिश्ता शुरू करना है या नहीं। सो मच सो दैट अभी ना आपके पर्सन गिव अप कर रहे हैं। इट्स टू फीलिंग टू ओवरवेल्म्ड। सोचते सोचते ना आपके पर्सन को जवाब नहीं मिल रहा है, ब्रेन फॉगिंग हो रहा है, एग्जॉस्टेड हो रहे हैं, बर्नट आउट हो रहे हैं। ये जो है, ये ऐसे गोल गोल घूमते ही रहते हैं ना, ये सब जो मेले में जो ये राइड्स होते हैं ऐसे गोल गोल घूमते ही रहते हैं, तो गोल गोल घूम के एक ही जगह आ जाते हैं, उसका कोई सोल्यूशन नहीं मिलता है। सो राइट नाउ योर पर्सन इज ट्रस्टिंग द प्रोसेस, लेट द डिवाइन इंटरवीन। योर पर्सन इज नॉट रशिंग फॉर आंसर्स। ऐसा नहीं कि कब मुक्ति मिलेगी, कब इसका क्या होगा, how to improve the relationship or how to break the relationship, whatever your person wants. सवाल पूछ पूछ के ना अभी आपके पर्सन थक गए हैं। सो अभी wants to give up। अभी इस बारे में नहीं सोचना है ज़्यादा। अभी योर पर्सन इज ट्रस्टिंग इन डिवाइन टाइमिंग, इन द डिवाइन इंटरवेंशन, कि देखते हैं क्या होता है। इतना इम्पॉर्टेंट भी नहीं है, बस आपके पर्सन को एक्सपोज होने से डर लग रहा है। उनको बस एक ही डर सता रही है कि इस रिश्ते की सच्चाई, इस रिश्ते की हॉलोनेस कहीं सामने ना आ जाए। फिर वो जो इतना आप पे सारा आरोप डाल के जो खुश हो रहे थे, जो निश्चिंत हो रहे थे, उसमें उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। लेट्स सी कि थर्ड पार्टी करेंटली इस रिश्ते से क्या चाहते हैं। प्रिटेंडिंग टू बी फाइन, बट इट्स अ ग्रे बलून, येलो होना चाहिए। द ब्लूइश ग्रे बलून नीले तो परे है। थर्ड पार्टी अभी अगर बोलूं तो वो रिश्ते को संभालना चाहते हैं। उनको ज़्यादा सवाल जवाब नहीं चाहिए, जैसा चल रहा है चलने दो, मैं बहुत खुश हूँ, आई एम फाइन। स्ट्रॉन्ग बनने की, खुद को दिखा रहे हैं कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। ही और शी हैज़ द बेस्ट पर्सन इन हिज और हर लाइफ। आउटवर्डली बहुत शायद घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, दोस्तों से मिल रहे हैं, दिखा रहे हैं वो अपने रिश्ते में कितना खुश है। किस तरह से आपके पर्सन थर्ड पार्टी के कंट्रोल में है, थर्ड पार्टी के पीछे पीछे आते हैं, थर्ड पार्टी का हर कहा मानते हैं, बट एट द सेम टाइम अंदर ही अंदर वल्नरेबल फील कर रहे हैं, टूट रहे हैं, दर्द भी हो रहा है, दुखी भी है, नीले तो पड़ गए हैं, घाव तो भर नहीं रहे हैं। प्रिटेंडिंग टू बी फाइन, बट जानते हैं सिर्फ ये आउटवर्ड है। इस एक पिन की ज़रूरत है, वन पिन एंड दिस बलून बर्स्ट्स। सो समवेयर और द अदर आपके थर्ड पार्टी को अभी इस रिश्ते को छेड़ना नहीं है। ये ताश का महल बना हुआ है। ताश का जो ऐसे ताश को ऐसे ऐसे रख के जो हम लोग बचपन में हाउस बनाते थे, वो ताश का हाउस है। वो जानती है या जानता है, नन्नारी किन्नर अपने हिसाब से, हल्का सा हवा, सारे पत्ते इधर उधर। सो इसीलिए बहुत ही सतर्कता के साथ इस रिश्ते को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। चाहते भी यही है कि सब कुछ ठीक रहे। प्रिटेंशन ही सही है। आप सबसे बढ़िया बात यह है कि थर्ड पार्टी को भी पता है कि वो प्रिटेंड कर रहे हैं और आपके पर्सन भी प्रिटेंड कर रहे हैं, एंड योर थर्ड पार्टी इज फाइन विद दैट। प्रिटेंड ही करो, नाटक ही करते रहो, चलेगा, पर ये नाटक चालू रहना चाहिए, सच्चाई का सामना ना करना पड़े। दैट इज द ओवरऑल एनर्जी।
प्लेइंग बोथ साइड्स, सबको खुश करने की कोशिश। अभी वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में वो होता है ना कि ज़बरदस्ती, ये भी उसका ट्रॉमा ही है, इट्स अ ट्रॉमा रिस्पॉन्स। बट एनीवे, नॉट गोइंग देयर। अभी ना आपके पर्सन को खुश रखने की बड़ी कोशिश कर रहे हैं आपके थर्ड पार्टी, चाहते भी है, और चाहते भी है कि आपके पर्सन भी उसको बड़ा खुश रखे, खुश रखवाने की भी कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि अगर आपके पर्सन अपने, ऑफ कोर्स मुझे नहीं लगता है आपके पर्सन अपने आप कुछ करते हैं थर्ड पार्टी के लिए, करवाया जाता है, थर्ड पार्टी करवाते हैं, ऐसा ही सिचुएशन क्रिएट करते हैं, इमोशनल ब्लैकमेल एंड ऑल दैट, प्रेशराइज करते हैं, साइकोलॉजिकल प्रेशर क्रिएट करते हैं कि आपके पर्सन को शायद इन दिनों बहुत ही जल्द शायद आपके पर्सन थर्ड पार्टी के लिए कुछ गिफ्ट्स ले रहे हैं, या थर्ड पार्टी आपके पर्सन के लिए कुछ गिफ्ट्स ले रहे हैं, कैन बी एनीथिंग। सो अगर मैं बोलूँ कि इस रिश्ते से क्या चाहते हैं, बस एक दूसरे को खुश रखें, एंड बाय मटीरियल मीन्स, देखो यहाँ गिफ्ट्स है, नथिंग इज इमोशनल। मेरा लिस्ट ऑफ डिमांड्स तुम पूरा करो, तुम्हारा लिस्ट ऑफ डिमांड्स मैं देखती हूँ या देखता हूँ। सो इट्स लाइक दैट, इट्स मोर लाइक टेकिंग देन गिविंग। इमोशनल प्रेशर क्रिएट करके मैनिपुलेट करना और अपना नीड्स पूरा करना, इस रिश्ते से वो यही चाहते हैं। क्वाइट कंटेंटमेंट, सी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। सी अभी ना मुझे नहीं लगता है कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी एक दूसरे से ज़्यादा बात भी कर रहे हैं, कोई हेल्दी कम्युनिकेशन, बैठ के गप्पे लड़ाना, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, ये सब कुछ हो रहा है, नो मैटर हु द थर्ड पार्टी इज़, मुझे नहीं लग रहा है। बट आपके थर्ड पार्टी ना हमेशा डेलुलू में रहते हैं, अपना ही ओवर थिंक करते हैं, ख्याली पुलाव पकाते हैं। सो एंड योर थर्ड पार्टी इज़ फाइन विद दैट। वो बस कंटेंटमेंट चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, बात करो ना करो कोई फ़र्क नहीं पड़, वो ओवर थिंक कर लेंगे कि ये चुप्पी भी रोमांटिक है, जबकि ऐसा नहीं है। क्योंकि मुझे आगे का और बीच का ये कंटेंटमेंट, साइलेंट क्वाइट कंटेंटमेंट, आई वुड हैव सेड के सच ए रोमांटिक कार्ड, पीसफुल कंपेनियनशिप एंड ऑल दैट, बट आगे पीछे का कार्ड कुछ और बयां कर रही है। यहाँ है प्लेइंग बोथ साइड्स और यहाँ है एक्सपोजिंग लाइज। ये दो मटीरियलिस्टिक कार्ड्स के बीच ये क्वाइट कंटेंटमेंट आया है। सो दिस इज़ एन ओवर थिंकर्स कार्ड, दिस इज़ अ फैंटेसी कार्ड। वो फैंटेसाइज कर रहे हैं। आपके पर्सन अगर बात ना भी करना चाहे, सपोज तो वो सोच लेते हैं कि नहीं, इट्स द इट्स रोमांटिक साइलेंस। अगर आपके पर्सन बोले मुझे तुमसे प्यार नहीं है, नहीं तुम्हें नहीं पता, तुम्हें एक्चुअली प्यार है, वो ना क्वाइट कंटेंटमेंट ऑल्सो विथ एक्सपोजिंग लाइज कम। सो इट ऑल्सो मीन्स के शब्दों पे नहीं, जो शब्द होते हैं, थर्ड पार्टी ना शब्दों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, कुछ और ही मनगढ़ंत बना लेते हैं। सपोज आपके, लाइक आई सेड, आपके पर्सन आपके थर्ड पार्टी को बोले कि नहीं मुझे तुमसे प्यार नहीं है, मुझे तुमसे प्यार नहीं है, उस बात को ये नहीं सुनेगी या सुनेगा, इसके मन में चलेगा नहीं ये ऐसे ही बोल रहे हैं, इसके मन में मेरे लिए प्यार है। नॉट रेडी टू वेक अप एंड स्मेल द कॉफी, अपने ही ख्याली दुनिया में रहना। ये बहुत सालों से एक साथ है। इट्स ऑलमोस्ट सनसेट टाइम। देखो सनसेट टाइम आ रहा है, सो दिस ऑल्सो मीन्स दैट मे बी, ऑफ कोर्स आई विल चेक फ्रॉम अनदर ऑरेकल, मे बी इट्स टाइम टू, इन दोनों की रिलेशनशिप मुझे शायद ख़त्म होने का टाइम आया है, इन वॉट एवर पॉसिबल वेज। हर रिश्ता ख़त्म होता है, इधर कोई मरते हैं, चले जाते हैं, जो भी है, इन वॉट एवर कैपेसिटी, बट शायद इन दोनों का रिश्ता ख़त्म होने का टाइम आया है। आपके रादर थर्ड पार्टी अभी पीस एंड सेटिस्फैक्शन चाहते हैं रिलेशनशिप से, एंड ये पीस और सेटिस्फैक्शन ना उसके ही हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल, अभी देखो पीस लोग कब चाहते हैं,
जब पीस नहीं, वही हम चाहते हैं ना जो हमारे पास नहीं होता। तो पीस एंड सेटिस्फैक्शन अगर इस रिलेशनशिप से चाहते हैं, इसका मतलब ये दो ही नहीं है इस रिलेशनशिप में। अपने साथ अभी करेंटली समझौता तो कर, ऑल्सो इट्स नॉट, देर इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी कि थर्ड पार्टी अपने अपने साथ थोड़ा समझौता करे। ए छिड़िस ना, मैं एक बार बोलेছি बार बार पारबो ना। सो नया मैट्रेस फाड़ रहे हैं दोनों। एनीवे, सो तथागत আগমনী छिड़िस ना। सो एनीवे, सो सॉरी। तो इतना तो है कि कंटेंट मन मार के तो जी रहे हैं। थर्ड पार्टी अभी करंट सिचुएशन में मन मार के तो जी रहे हैं, पर हाँ दिखा नहीं रहे हैं, क्योंकि कुछ भी हो जाए, साम दाम दंड भेद, वट एवर हैपन्स इन वट एवर वे ही और शी कैन, आपके पर्सन को जाने नहीं देना है। आपके पर्सन को अपने पास ही रखना है, क्योंकि वो उसके पर्सन है अकॉर्डिंग टू योर थर्ड पार्टी। ऑफ कोर्स एक्सपोजिंग लाइज, बट इतना जान लीजिए कि इनका, देखो अजीब है ना, थर्ड पार्टी इज अ बिट क्लिंगी अबाउट योर पर्सन। One sec. Third party is a little clingy, I mean quite clingy about your person. पर देखो आपके पर्सन के वहाँ भी आया था कि शायद द ट्रूथ विल कम टू द सर्फेस, पब्लिक एक्सपोजर, डर रहे थे इनकी रिश्ते की सच्चाई सबके सामने ना आ जाए। सिमिलरली देखो यहाँ थर्ड पार्टी भी डर ही रहे हैं, इनको भी लग रहा है कि इनके झूठ शायद एक्सपोज हो जाए, इनका जो ये खोखला रिलेशनशिप है या फिर जो भी इसका रिलेशनशिप है, टॉक्सिक रिलेशनशिप है, ये एक्सपोज हो जाए। पता नहीं क्या हुआ है इन दोनों की लाइफ में रिसेंटली, जिनके वजह से ये दोनों ही डरे हुए हैं। डिफरेंस ये है कि आपके पर्सन इट्स नॉट रियली फोकस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर रिलेशनशिप। वो इस रिश्ते को लेके इतना ज़्यादा कुछ नहीं सोच रहे कि इसको एक हेल्दी टर्न देना है, हेल्दी ग्रोथ देना है, ये करना है, वो करना है। नो, मोर प्रोमिनेंट इज़ द फियर ऑफ गेटिंग एक्सपोज्ड, कि उनका जो ये रिश्ता है, ये रिश्ते की सच्चाई लोगों के सामने बाहर ना आ जाए। हो सकता है मे बी इन एन योर पर्सन एंड द थर्ड पार्टी इज़ इन एन इंसेस्ट्रस रिलेशनशिप, कुछ भी हो सकता है, कोई एबनॉर्मल रिलेशनशिप भी हो सकता है, कैन बी एनीथिंग। आई मीन सम एज पर द सोसाइटी, नॉर्मल एबनॉर्मल तो आई मीन यू नो व्हाट आई मीन। वाइल थर्ड पार्टी को भी डर लग रहा है कि उनके रिश्ते की सच्चाई सामने ना आ जाए, उनका जो झूठ है वो एक्सपोज ना हो जाए, उनका मास्क ना टूट जाए। ऑल्सो मे बी दोनों ही एंड पब्लिक एक्सपोजर्स के साथ साथ ये भी हो सकता है कि एक दूसरे के सामने एक दूसरे का मास्क ना खुल जाए, क्योंकि आपके थर्ड पार्टी इज़ इंटेलिजेंट। थर्ड पार्टी को ये इतना तो समझ आ गया है कि आपके पर्सन भी अभी भी प्रिटेंड कर रहे हैं और वो भी प्रिटेंड कर रहे हैं फॉर म्यूचुअल बेनिफिट्स। दिस रिलेशनशिप इज़ म्यूचुअली बेनिफिशियल फॉर देम। सो वो म्यूचुअल बेनिफिट्स के लिए, वो जो भी रीज़न के लिए वो दोनों एक साथ हैं। पर कितने देर और यू नो दे आर बोथ आर, दोनों को ही समझ में आ रहा है कि बोथ ऑफ देम हैव स्टार्टेड फीलिंग क्लॉस्ट्रोफोबिक। अभी बर्स्ट होने का टाइम है, आउटबर्स्ट का टाइम है। सो वही डर है कि जब आउटबर्स्ट होगा, जब ये मास्क दोनों के मुख से ही खिसक जाएगा, तब क्या होगा, उसके बाद तो लोगों के सामने आएगी, वो तो बाद की बात है। पर इस वक्त वो एक दूसरे का असली चेहरा कैसे एक्सेप्ट कर पाएंगे, क्योंकि इतने साल तो ये नकली मास्क के साथ ही बिता दिए हैं। So that is their tension. They are not really expecting anything from this relationship. Rather, they are clueless about this relationship. Let's see कि near future में, before I see if they have a future together, but near future में, like recent future में, near future में, what can be expected in their relationship, उन दोनों के रिश्ते में near future में क्या हो सकता है। 3 cards on the bottom of the deck. Circle of drama.
बहुत ड्रामा होने वाला है इनके रिलेशनशिप में। बहुत सारा ड्रामेटिक चेंजेस इन नियर फ्यूचर आने वाले हैं। ऑफ कोर्स इट विल डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, बट यहाँ आप इन्वॉल्व हो जाएंगे, समवेयर और द अदर यू विल बी इन्वॉल्व। बहुत नाटक होगा, क्या सच है क्या झूठ है, कौन सा नौटंकी है कौन सी असलियत है, दोनों ही बहुत नाटक करेंगे। आपके पर्सन भी बहुत नाटक करेंगे थर्ड पार्टी के सामने, थर्ड पार्टी भी बहुत नाटक करेंगे आपके पर्सन के सामने, और कुछ ड्रामेटिक चेंजेस तो आएंगे। प्रोटेक्ट योर हार्ट इज द फर्स्ट कार्ड। दोनों ही बहुत ही क्लोज्ड अप एनर्जी में चले आएंगे। लाइक सी देयर द वे शी इज लुकिंग एज इफ द अदर पर्सन इन फ्रंट इज अ डेंजर। दोनों ही अपना हार्ट गार्ड करने की कोशिश करेंगे। दे विल बी इन अ क्लोज्ड अप एनर्जी। दोनों को इट्स नॉट दैट कि ओवरली जाके फाइट करेंगे। देखो यहाँ ये ढाल है पर तलवार नहीं है। सो इट्स नॉट दैट दे विल बी हर्टिंग ईच अदर, बट दे विल बी क्लोजिंग अप देम, क्लोज्ड अप एनर्जी में। इट्स स्टोन वॉलिंग ईच अदर, एक डिस्टेंस क्रिएट कर लेना। So they will guard their emotions. They won't show their emotions for each other. They won't feel any. दोनों ही एक दूसरे के लिए जितना जो भी बचा कुचा इमोशनल पुल है, they will be withdrawn from each other जितना हो सके। ऑथेंटिक वाइब्स। इस बीच हो सकता है कि आपके पर्सन आपको रीच आउट करे या ऐसे कोई इंसान से मिले जिससे आपके पर्सन, और ये थर्ड पार्टी भी हो सकते हैं, दोनों में से दोनों ही हो सकते हैं, दोनों में से कोई एक भी हो सकते हैं। पर हाँ, अगर देयर इज अ चांस देयर, क्योंकि ऑथेंटिक वाइब का है, बहुत ही जल्द आपके पर्सन या थर्ड पार्टी शायद ऐसे किसी से मिलेंगे जिनके साथ उनका वाइब मैच करेगा। मोस्ट प्रोबेबली आई एम पिकिंग दिस एज योर पर्सन्स एनर्जी। अब 50-50 चांस है, 50-50 कलेक्टिव डिवाइडेड है। मतलब लाइक देयर इज अ चांस कि थर्ड पार्टी भी किसी में इंटरेस्ट ले, बट मुझे नहीं लग रहा है। अगर होगा भी तो भी वो 1 to 5% कलेक्टिव का ही होगा। बट मोस्टली आई एम सीइंग कि योर पर्सन, देयर इज अ 50% चांस कि आपके पर्सन के लाइफ में कोई नया आए। वो कोई एक्स वापस भी आ सकता है या आ सकती है, जिसके साथ आपके पर्सन बहुत ज़्यादा वाइब करे, उनको बहुत फिर से उनके लिए फिर से अट्रैक्शन फील करे। एंड 50% चांस इज देयर कि आपके पर्सन आपके साथ कुछ रिश्ता रिन्यू करे या फिर आपके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लगे, कुछ भी हो सकता है। बट दिस इज़ अ टाइम फॉर डिस्ट्रैक्शन एंड द थर्ड पार्टी विल अगेन put your person to test, loyal or not. थर्ड पार्टी और आप थर्ड पार्टी आपके पर्सन का, बट एट द सेम टाइम आई एम नॉट सीइंग द थर्ड योर पर्सन लिविंग द थर्ड पार्टी। देखो यहाँ दो फॉक्स चालाक के एनर्जी होते हैं, राइट, कि हम लोग बोलते हैं ना कि धोखेबाज चालाक, that energy is like a fox energy. So देखो दो fox hugging each other, can't trust each other. See, in near future, even if your person reaches out to you, revives connection with you, या फिर किसी और से चिल आउट के साथ चिल करे, नो मैटर व्हाट, योर पर्सन इज नॉट गोइंग टू लीव द थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी को पता चल जाएगा एंड थर्ड पार्टी विल अगेन टेस्ट योर पर्सनस लॉयल्टी। शायद इसीलिए सर्कल ऑफ ड्रामा आया है, बहुत सारा ड्रामा। ट्रस्ट देखेंगे कि आपके पर्सन अभी भी थर्ड पार्टी के प्रति लॉयल है या नहीं, ये वो, एंड आपके पर्सन भी बड़े बड़े लॉयल, जैसे हगिंग एंड दिखाएंगे कि नहीं नहीं मैं तो तुम्हारा ही हूँ, तुम्हारे कहने पर ही उठता बैठता हूँ, तुम जो कहो वही करूँ एंड ऑल दैट। सो लॉट्स ऑफ ड्रामा एंड थर्ड पार्टी विल बी सेटिस्फाइड विद दैट, क्योंकि मैंने कहा ना कि थर्ड पार्टी डेलुलू में रहता है, वो ऑलरेडी प्रूवन हो चुका है। सो बोथ ऑफ देम will know that
your person is not loyal to the third party, yet third party won't further question your person, and your person will again उल्लू बनाविंग the third party. So यही चलेगा, बहुत ड्रामा उनके उनके आपसी रिलेशनशिप में बहुत सारा ड्रामेटिक चेंजेस ड्रामा होने वाले तो है. आई जस्ट होप कि ये जो रिवाइवल की एनर्जी ये आपका ना हो, क्योंकि इतने गंदे एनर्जी में आपका एनर्जी फिर से इन्वॉल्व होना थोड़ा सा, बट अगेन आपका भाग्य आपका कर्मा, सो आई वोंट इंटरफियर इन दैट ईदर. सो अभी देखते हैं कि डू योर पर्सन एंड द थर्ड पार्टी have a good future together, have a happy future together. No, immediate jump किया और मुंह दिखा के जंप किया. इट्स अ नो कार्ड एंड इट्स अ घड़ी, एंड ये घड़ी ना टूट रही है. सो आई टोल्ड यू ना कि इस रिश्ते का एक्सपायरी डेट बहुत ही जल्द आएगा. बहुत ही जल्द मतलब नॉट इन मंथ्स बट इन ईयर्स. विद इन द नेक्स्ट 1 or 2 years you can expect this relationship to go away in whatever form. मुझे नहीं लगता है 2028 के बाद ये रिलेशनशिप आपके पर्सन के लाइफ में रहेगा भी. ईदर योर पर्सन विल गो अवे और द थर्ड पार्टी विल गो अवे. इन व्हाट फॉर्म आई डोंट नो, बट ये रिश्ता तो टूटेगा. घड़ी का टाइम है और ये घड़ी उल्टा मतलब अजीब चल रहा है और ये घड़ी टूट रहा है. इट्स अ रस्टिंग, इट्स रस्ट करके लास्ट मिनट, टू लेट, बिहाइंड शेड्यूल. ये रिश्ता बहुत पहले ही ख़त्म हो जाना चाहिए था. सो अभी ना लास्ट मिनट्स, लास्ट फेज ऑफ दिस रिलेशनशिप, अभी आपके पर्सन और थर्ड पार्टी ना दे आर इन द लास्ट फेज ऑफ देयर रिलेशनशिप. ये रिश्ता बहुत पहले ही ख़त्म हो जाना चाहिए था, बट एक्चुअली इस रिश्ते को आपके पर्सन और थर्ड पार्टी दोनों को ही रिलीज़ कर देना चाहिए था. मौका उन लोगों को दिया गया, पर टाइम रहते वो लोग ने जो करना था वो कार्मिक साइकिल एंड नहीं किया. नाउ इट्स टू लेट. नाउ डिवाइन विल इंटरवीन एंड दिस रिलेशनशिप विल एंड. लास्ट फेज ऑफ देयर रिलेशनशिप चल रहा है. 2 से 2.5 साल के भीतर, आई एम 2.5 साल भी नहीं जाएगा, उससे पहले ही जाना है. अगर ये आई डोंट एग्जैक्ट टाइम, सी अगेन एग्जैक्ट टाइम विल डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. एक चीज़ तो है, जो लोग आज ये रीडिंग के साथ रेजोनेट कर पा रहे हो इन रियल सेंस, उनके थर्ड पार्टी और पर्सन का रिश्ता ख़त्म होगा 2.5 साल के अंदर होगा. जिस दिन भी आप देखोगे उस दिन से 2.5 साल के अंदर ख़त्म होगा. अब किसका 1 साल के अंदर होगा, किसका 2 साल के होगा, किसका 2.5 साल के अंदर होगा, ये दैट विल डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. कैसे एंड होगा ये भी डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, बट एंड तो होगा. मौत हो सकती है, ब्रेकअप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. ये कलेक्टिव रीडिंग है, यहाँ पर्सनल एनर्जी नहीं आती है, बट ख़त्म होगा, दैट्स फॉर श्योर. कैसे होगा, कब होगा, डोंट नो. 2.5 साल के अंदर होगा. एनी टाइम इट कैन एंड, एनी रीज़न कैन मेक इट एंड. पर हाँ, इतना तो सही है कि एंड होने के बाद आपके पर्सन आपके पास वापस आएंगे, इसका कोई गारंटी नहीं है. क्योंकि यहाँ इतना भी अभी आपके पर्सन ऑनेस्टली अगर समझो बोलूँ, इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में सोच भी नहीं रहे हैं. इट्स नॉट दैट 24/7, स्पेशली आज की कलेक्टिव जो लोग आप देख रहे हो, आपके योर पर्सन इज नॉट रियली थिंकिंग अबाउट यू. क्योंकि उनके साथ थर्ड पार्टी का रिश्ता थिंकिंग अबाउट यू इन टर्म्स ऑफ रोमांटिकली, सोच रहे हैं बट नॉट रोमांटिकली. हो सकता है ऑस्ट्रक, हो सकता है अट्रैक्टेड फील करे, हो सकता है इंक्लाइंड फील कर रहे, पर रोमांटिकली नहीं कि रिवाइव करना है रिलेशनशिप, रिन्यू करना है, रिकॉन्साइल करना है, ऐसा नहीं सोच रहे. बिकॉज मोर देन रिकॉन्सिलिएशन आई कैन सी फियर, I can see insecurity, I can see jealousy, inclination, yes, love, no. Also, your person now is more worried about their relationship getting exposed than actually thinking about you. क्योंकि अभी हाँ, अगर आप उनके लिए खतरा हो, लाइक अगर एक्सपोज आपके माध्यम से हो रहा है या आपके माध्यम से होने के चांस है, तो येस यू आर इन योर पर्सन्स माइंड, ऑन योर पर्सन्स माइंड, बट अगेन नॉट रोमांटिकली.
फियर हो सकता है, इनसिक्योरिटी हो सकता है, जेलसी हो सकती है, एनीथिंग, बट नॉट ऐसा नहीं है कि रिकॉन्साइल करना है, फिर से गुलू गुलू करना है, ऐसा कुछ नहीं है. सो लाइक आई सेड कि अगेन टैरेट की एनर्जी 1 ईयर तक ही वैलिड रहता है, बट पैटर्न सेट हो जाता है. इसीलिए मैंने कहा ये रिश्ता खत्म होगा, पैटर्न सेट है, 2.5 साल के अंदर होगा. ये भी पैटर्न सेट है क्योंकि चैनलिंग नाम का भी कोई चीज़ होती है, बट एट द सेम टाइम एग्जैक्ट कौन से पॉइंट पे ख़त्म होगा और कैसे ख़त्म होगा ये कलेक्टिव रीडिंग में नहीं बता सकते. ऑल्सो ख़त्म होने के बाद आपके पास आएंगे कि नहीं ये भी नहीं बता सकते, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ड्रामा होगा इधर आपको लेके या नए पर्सन को लेके. तो आफ्टर दैट ड्रामा वेदर योर पर्सनस फीलिंग्स फॉर यू विल स्टिल बी देयर और नॉट, दिस इज़ नॉट पार्ट ऑफ दिस रीडिंग. सो इसीलिए अपना लक्ष्य स्थिर रखो, आगे बढ़ते जाओ. डोंट वेट फॉर दिस पर्सन, डोंट वेट फॉर एनी वन, जस्ट कीप मूविंग विथ योर लाइफ, एक्सेप्ट वॉट एवर कम्स योर वे. सब प्रसाद ही है, एवरीथिंग इज अ ब्लेसिंग. गुड कर्मा का रिवॉर्ड भी ब्लेसिंग है, बैड कर्मा का पगेशन भी ब्लेसिंग है. क्योंकि अगर हम लोगों ने कुछ खराब किया है तो जितना जल्दी चुकता हो जाए उतना ही बेटर है ना. किसी से अगर कुछ पैसा उधार लिया है, जितनी जल्दी वो उधार चुका दे उतना ही बेटर होता है, नहीं तो इंटरेस्ट चढ़ती रहती है. सो everything is a blessing. Take every breath as a blessing. Take every step forward as a blessing from the universe. अच्छा भी blessing है, बुरा भी blessing है, because ultimately both are going to align you to your highest good. But उसके लिए वो भावना होनी चाहिए. वो manifestation किसी पर्टिकुलर इंसान के लिए नहीं होना चाहिए. कुछ भी मत मांगो. द बेस्ट वे टू मैनिफेस्ट इज टू नॉट आस्क फॉर एनीथिंग. जैसे आई एम वेरी बैड विथ मैनिफेस्टेशन, मुझसे ना मैनिफेस्टेशन होती नहीं है, क्योंकि मैं बिग सिग्नल्स देती रहती हूँ. मुझे लगता है कि नहीं होगा. वैसे अभी का मुझे नहीं पता, क्योंकि आई थिंक इट्स जब से मैंने अघोर दीक्षा ली है तब से मैंने कुछ मैनिफेस्ट नहीं किया है, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं पड़ी, ख्याल ही नहीं आया कि कुछ चाहिए लाइफ में. क्योंकि जो शिव को सही लगे वो दे देगा, उसी से घर चलाना है. आई एम केयर टेकर, मैं क्यों सोचूं. मालिक तो वो है, मालिक जैसा बाजार करके देगा मैं वैसा खाना पका दूंगी. जो सब्जी लेके आएगा उसी से मैं खाना पकाऊंगी. मैं कौन हूँ, मैं कोई नहीं हूँ. बांसुरी इंपॉर्टेंट है ही नहीं, कृष्ण इंपॉर्टेंट है और धुन इंपॉर्टेंट है. बांसुरी का क्या है, आज ये बांसुरी है कल दूसरी बांसुरी आ जाएगी. सो कृष्ण रहेगा और कृष्ण का धुन रहेगा. ये सृष्टि रह जाएगी और सृष्टि करता रह जाएगा. हम लोग तो आते जाते रहेंगे. सो इसीलिए लाइक आई सेड कि मैनिफेस्ट करना ही नहीं चाहिए. पता है, आई विल एंड दिस सेशन विथ अ स्मॉल स्टोरी. रामकृष्ण परमहंसदेव, वी ऑल नो अबाउट हिम. स्वामी विवेकानंद, वी नो अबाउट हिम ऑल्सो. जब स्वामी विवेकानंद नहीं हुए थे, नौरेन थे. सो वो दक्षिणेश्वर गए थे रामकृष्ण से मिलने, और बड़ा बुरा हाल था उस वक्त विवेकानंद का. पढ़ाई लिखाई में अव्वल, नौकरी नहीं मिल रही है, फादर का डेथ हो गया है, कर्जा, दारिद्रता. तो बैठे हैं, तो रामकृष्ण ने कहा, माँ है ना, जा गर्भगृह में जा मंदिर के अंदर जा, माँ से मांग ले एक नौकरी, जा. सो विवेकानंद गए, वापस आ गए. रामकृष्ण ने पूछा, मांगा. विवेकानंद ने कहा, नहीं, फिर नौकरी मांग ले, पैसा मांग ले, दे देगी वो. सो फिर गए, आ गए, मांगा, फिर जा, अब मांग कर ही लौटना. तब विवेकानंद बाहर आ ही नहीं रहे थे. और ये सब पूरा एकदम कथामृतों में नोटेड है. हाँ, ये मेरी मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये कथामृतों में ऐसे ही लिखा गया है. सो फिर विवेकानंद गए, बहुत टाइम हो गया, नहीं बाहर आ रहे. फिर रोते रोते बाहर आए. तो रामकृष्ण ने कहा, मांगा. तो उसने बोला, मांग ही नहीं पाया.
जब उसके सामने हूँ तो क्या मांगू। तो ये जो आप लोग मंदिर जाते हो या जो भी आपका मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा, जहां भी आप जाते हो, द बेस्ट वे टू आस्क फॉर डिवाइन ग्रेस इज नॉट टू आस्क फॉर एनीथिंग। कुछ मत मांगो, बस जहां मंदिर, वो जगह है, मंदिर बोलो, मस्जिद बोलो, गिरजा बोलो, गुरुद्वारा बोलो, या जो भी और भी जगह है, वो जगह है जहां आपकी सारी कामनाएं खत्म हो जाती है। आपके पास कुछ रहता ही नहीं मांगने के लिए। और अगर मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारे में भी आपके मन में कामना है, तो वो मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा आपके लिए कोई पवित्र स्थान या स्पिरिचुअल प्लेस नहीं है, बस बाजार है। क्योंकि सिर्फ बाजार में ही जाके हम लोग देखते हैं ना कि ये चाहिए, वो चाहिए, ये दो, वो दो, तुम मुझे ये दो, मैं तुम्हें सोने का हार दूं, तुम मुझे ये दो, मैं तुम्हें 101 रुपए की चढ़ावा चढ़ाऊं। ये तो बाजार में होता है। सो मैनिफेस्ट नथिंग ओनली देन। वो जब खाली हो जाओगे ना, घर जब खाली हो जाता है, तभी वहाँ नए तरह से पेंट वेंट करके, नए फर्नीचर लगा के एक नई शुरुआत हो सकती है। डोंट मैनिफेस्ट एनीथिंग, एंड इफ यू मैनिफेस्ट योर हैप्पीनेस एंड health and happiness, that's it. Don't manifest anything in particular, anyone in particular. Just, या फिर मैनिफेस्ट यही करो कि जो देना है तो सब प्रसाद है। बट स्टिल आई वुड स्टिल मेंटेन, डोंट मैनिफेस्ट एनीथिंग। अपना विचार सही रखो, अपना वाक्य सही रखो, अपना कर्म सही रखो, और जो मिलेगा एक्सेप्ट दैट एज अ ब्लेसिंग फ्रॉम द यूनिवर्स। उसी से काम चलाओ। जिस दिन एक रोटी मिले, वो एक रोटी ही आप डिजर्व करते हो, इतना जान लो कि वो ही एक रोटी डिजर्व करते हो। वो एक रोटी उसी उत्साह से खाओ जब नेक्स्ट डे आपको परमान्न मिलेगा। परमान्न, पायस, खीर जो होता है, कुछ एक जिंदगी यही है। एक दिन सूखी रोटी मिलेगी, एक दिन खीर मिलेगा, एक दिन ऐसे ही कुछ भुट्टा मिल जाएगा, एक दिन कुछ और। जिस दिन जो मिले उस दिन वही। बस यही कहना था। अब देख लो, जो आपके लिए सही है आप वही करो। दैट्स योर रीडिंग फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। शंभो।